हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रिक्स। दोस्तों, ये जीके का वन लाइनर सीरीज़ है जिसमें हम लोग 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव वन लाइनर देखेंगे। ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ 50 सेट में आएगा और एक सेट में 200 क्वेश्चन होंगे। आज का ये 23वां सेट है। इससे पहले सेट्स का वन लाइनर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है? हिमाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वृहद निकोबार द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 3। सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? चीन और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 4। यूरट किस प्रजाति का घर है? खिरगिज का। क्वेश्चन नंबर 5। ब्राज़ील स्थित अमेज़न बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेलवास। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से संबंधित है? 82.5 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 7। कहाँ के आदिवासी पापुआ कहलाते हैं? प्रशांत महासागर में स्थित न्यूजिनी द्वीप के आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 8। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 9। हून किस देश की राजधानी का नाम है? लीबिया की राजधानी का। क्वेश्चन नंबर 10। अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11। जेरूसलम स्थित है इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 12। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरेल दक्षिणी अफ्रीका के किस देश में है? जेरे में। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नौहा सेवा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 14। खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह है? कांडला। क्वेश्चन नंबर 16। हिमालय की चोटी नामचे बारखे कहाँ स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलाज खंड में। क्वेश्चन नंबर 19। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 20। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 21। पनामा जलमंद्रुमध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? होमबोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 22। विश्व का कहवा पत्तन किस बंदरगाह को कहते हैं? सेंटोस को। क्वेश्चन नंबर 23। हेली पुच्छल तारे का सूर्य के गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा है? वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 24। पिराउट जल संयोजक किन द्वीपों को अलग करता है? होकेडो तथा सखालिन द्वीप को। क्वेश्चन नंबर 25। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता उन पर उनके खर्चों की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 28। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। क्वेश्चन नंबर 29। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 31। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 32। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होता है। क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है?
अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 35, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? 26वां संविधान संशोधन 191। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 38, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 39, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 41, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 51, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 53, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 54, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 60, वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 61, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 65, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़ का। क्वेश्चन नंबर 66, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 67, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है?
मुख्य चुनाव अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है, केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो, उल्लेखित है? अनुच्छेद 257 में। क्वेश्चन नंबर 69, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 70, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यालय 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। क्वेश्चन नंबर 73, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 74, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां। 1975। क्वेश्चन नंबर 75, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 77, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 78, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में पंत मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? द अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 84, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 85, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 86, दल बदल विरोधी कानून ऑटो डिफलेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 88, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को। क्वेश्चन नंबर 89, मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है? भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। क्वेश्चन नंबर 93, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 94, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान में पद्म मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 100, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। क्वेश्चन नंबर 101, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962। क्वेश्चन नंबर 102, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 103, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का। क्वेश्चन नंबर 104, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या सांसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 105, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 106, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 107, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। क्वेश्चन नंबर 108, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 109, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 111, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 112, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 113, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 114, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? उत्तर प्रदेश का 31। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 116, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के निरंतर महालेख परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 149। क्वेश्चन नंबर 117, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 119, पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 120, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है? बिहार में लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 122, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 124, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7।
क्वेश्चन नंबर 125, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 126, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 1 में। क्वेश्चन नंबर 127, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 128, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 130, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 29। 29वां राज्य तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 133, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के। क्वेश्चन नंबर 135, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 136, संविधान का प्रारूप संविधान सभा के कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 137, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 138, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 139, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा मांगा कार्टा कहा जाता है? भाग 1 को। क्वेश्चन नंबर 140, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 141, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 142, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 143, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 144, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 145, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 146, भारत की सर्वोच्च विधि है? संविधान। क्वेश्चन नंबर 147, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 149, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद का एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे? 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 151, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्वेश्चन नंबर 152, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 153, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.पी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 154, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? के.सी. हियर का। क्वेश्चन नंबर 155, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस में, मनीला शहर में। क्वेश्चन नंबर 156, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? काले धन की निकासी। क्वेश्चन नंबर 157, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है?
मौद्रिक नीति से। क्वेश्चन नंबर 158, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 159, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? वह अवधारण जो किसी शेयर को अस्थिरता का मापन करती है। क्वेश्चन नंबर 160, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है? इंटक। क्वेश्चन नंबर 161, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, माले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 162, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। क्वेश्चन नंबर 163, सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा 15 एवं राज्यसभा 3। क्वेश्चन नंबर 164, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949, 1866 क्रमशः। क्वेश्चन नंबर 165, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? 39वां, 1975। क्वेश्चन नंबर 166, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 167, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 169, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 169, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 170, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 171, भारत की संप्रभुता किससे निहित है? भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 172, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 173, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 174, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 175, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 176, अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 177, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त रखना आवश्यक है? 10%। क्वेश्चन नंबर 178, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 179, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 180, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 181, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 182, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 183, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 184, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 185, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता।
क्वेश्चन नंबर 187, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 188, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? 1/10। क्वेश्चन नंबर 189, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 190, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 191, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 192, भारत में लोक सेवा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 193, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 194, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 195, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 196, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 197, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 199, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 200, देशी नरेशों के प्रीविपो और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। थैंक यू।